हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करके बताना। लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना। अगर लाइक कमेंट करते हो तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं आज तैयारी करती हूँ मटर की कचौरी बनाने की। तो मटर तो छील लिया है, और फिर मैं ये एक छोटी कटोरी बेसन लिया है। इस बेसन को मैंने पहले भून लिया है, और फिर मैं इसमें गरम गरम बेसन में ही 1 चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच हींग डाल के दबा के रख दिया है। और कचौरी के साथ में चटनी बनाने के ग्रीन चटनी बनाऊंगी, और वो चटनी बनाऊंगी मैं हरी मिर्ची और टमाटर और लहसुन की। तो ये हरी मिर्ची ली है 5, और 1 टमाटर लिया है, और 1 लहसुन का गांठिया लिया है। तो इन सबको मैं चूल्हे में सेक लेती हूँ। हरी मिर्ची और टमाटर और लहसुन सब सीख के तैयार है। तो फिर मैं निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद में फिर इसको थोड़ा सा एक कपड़ा लेके इसको पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद में फिर इसी हरी मिर्ची और टमाटर और लहसुन डाल के ये चटनी बनाएंगे। और फिर मैं निकाल देती हूँ ऊपर ऊपर के छिलके। अगर ये चूल्हे में भुनेंगे तो इसके ये छिलके उतर जाते हैं, टमाटर के भी और हरी मिर्ची के भी। और फिर ये लहसुन है तो लहसुन को भी छील लेती हूँ साथ में ही। और ये चटनी इसी तरीके से बनाते हैं तो ये चटनी अच्छी भी बनती है। अगर हरी मिर्ची या अकेली चटनी बनाते हैं तो इसमें सेकने से इसमें कुछ तीखापन कम हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको अंगारों में सेक लेती हूँ। और फिर ये है एक लहसुन का गंठिया, तो इस लहसुन को भी मैं छील लेती हूँ, और छीलने के बाद में फिर बनाएंगे चटनी। तो सब को छील लिया है, और फिर मैंने सिलपट्टा लिया है। सिलपट्टे पर सारा सामान डाल दिया है, हरी मिर्ची और टमाटर और लहसुन। और टमाटर को थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, और हरी मिर्ची को भी कट कर लेती हूँ। कट करने का तो यही रीज़न है कि ये अच्छी तरह से पीस जाए। और फिर मैं ये चटनी बना लेती हूँ। तो ये चटनी कचौरी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर पराठे के साथ में खाओ, रोटी के साथ में खाओ, इसी तरह से तो चटनी से ये रोज़ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो रोज़ ही बना के रखती हूँ ये चटनी। अगर गैस पर खाना बनाती हूँ तो गैस पर भून लेती हूँ, और फिर मैं मिक्सी में बना लेती हूँ। तो फिर मेरी चटनी पीस के तैयार है, और फिर मैं निकाल लेती हूँ कटोरी में। और फिर मैं ये 3-4 हरी मिर्ची लिए हैं, इन सबको मैंने कट कर लिया है। और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, और लहसुन लिया है। इनको सबको मैं दरदरा सा पीस लेती हूँ। तो ये मसाला मैं कचौरी में भरने के लिए बना रही हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पीसना है इसको। तो फिर मसाला पीस लिया है, और फिर मैं निकाल लेती हूँ कटोरी में। और फिर ये मटर है तो इसी मटरों को ही इसी तरीके से ही दरदरा सा पीसती हूँ सभी मटरों को। अगर दरदरा सा पीसेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे तो ये कचौरी में भरने के लिए बहुत ही आसान तरीका है भरने के लिए। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है, और फिर इसमें ये साबुत धनिया डाला है और जीरा डाला है। तो इन सबको मैं पहले भून लेती हूँ। और फिर इसमें लाल मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल के इन सबको मैं भून लेती हूँ।
ये भुनने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ ये पिसा हुआ मटर, और मटरों को कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसी तरीके से ही भुनेंगे। तो मटर भून के तैयार है। फिर मैं इसमें डालती हूँ मसाला। मसाले में डाली है 1 चम्मच लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला है, और फिर इसमें डाला है धनिया, और गरम मसाला नहीं डालूँगी। और ये सब डालने के बाद में फिर कर देती हूँ मिक्स, और मिक्स करने के बाद में 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो फिर ये मसाला भी बन के तैयार है। तो फिर मैं कढ़ाई को नीचे उतार देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, और फिर मैं निकाल लेती हूँ एक थाली में। तो फिर मैं इसमें मिक्स करती हूँ थोड़ा सा ये भुना हुआ बेसन। बेसन डालने का तो यही रीज़न है, ये कुछ थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है तो वो नहीं रहेगा, और इसकी बोल भी अच्छे से बन जाएगी। और फिर मैं लगाती हूँ आटा। तो आटे में अजवाइन डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है, और फिर मोहन के लिए इसमें डालती हूँ मैं 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद में फिर मैं आटे को मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद में फिर ये पानी थोड़ा सा गुनगुना सा पानी है, और फिर गुनगुने पानी से ही ये आटा लगाऊंगी। तो आटा लग के तैयार है, और फिर मैं तैयारी करती हूँ कचौरी बनाने की। तो कचौरी बनाने के लिए ये छोटी छोटी लोइयाँ ली है और लोई बना ली है, और फिर मैं इसको थोड़ा सा बेल लेती हूँ। अगर हाथ से बनाने चाहते हो तो हाथ से भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो थोड़ा बेलने के बाद में फिर इसमें ये मटर का छोटी छोटी बोल बना लेती हूँ। इसी तरीके से बोल बनाने के बाद में फिर इसमें बीच में दबा के जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है तो वो निकाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर हाथ से ही इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा दबा के ये कचौरी बन के तैयार है। तो मैं आपको दूसरी कचौरी भी इसी तरीके से बताती हूँ। इसी तरीके से बना के और फिर जो आटा है वो निकाल देती हूँ, और फिर हथेली से दबा दबा के इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। इसी तरीके से ही मैं सारी कचौरियाँ बना लेती हूँ। तो कचौरी भर के तैयार है, और फिर मैं तैयारी करती हूँ तलने के लिए। तो तेल गरम हो गया है, और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये कचौरी। और कचौरी डालने के बाद में इसमें ज़्यादा आग नहीं जलानी है, स्लो आंच पर ही बनाना है, नहीं तो कचौरी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी तो अच्छी नहीं बनती है। तो फिर मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ये गरम तेल डालती हूँ, और तेल डालने के बाद में फिर ये कचौरी बहुत ही फुली फुली सी बनती है। ये देखो फूलने लग गई थी ये कचौरी। इसी तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनती है, फुली फुली सी। फिर इसको मैं हिला हिला के सभी को मैं पका लेती हूँ। ये देखो कचौरी फूल की कैसे बन गई है। तो कचौरी सिक गई है, और फिर मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, थाली में। इसी तरीके से ही सारी कचौरियों को बना लेती हूँ। फिर इसी कचौरी के साथ में मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी, और ये ग्रीन चटनी है, साथ में दही है और सिलपट्टे की चटनी है। और ये देखो कैसे कुरकुरी कुरकुरी बनी है। अगर आपको मेरी ये कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राम राम जी। खोल दी
निकाल दे बेटा, निकाल दे।